आजकल ना एक अजीब सा ट्रेंड बन गया है। अगर आपको कूल दिखना है तो गांजा भांग पियो और समाज से डांट नहीं खानी है तो बस एक काम करो, बैकग्राउंड में ना भोलेनाथ का नाम लगा दो। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे सिंगर्स ने ना आदियोगी भगवान शिव को भांग का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। में गाजा भरे भरे के। तो चलिए आज इन सभी सिंगर्स की क्लास लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पॉपुलर भजन गायक हंसराज रघुवंशी जी की। इनकी आवाज बहुत दमदार है, हम सब मानते हैं, लेकिन ना इनके एक मशहूर गाने मेरा भोला है भंडारी के लिरिक्स पर ना जरा गौर कीजिए। अरे भाई साहब जी रुकिए, ये क्या है? कोरा भांग रगड़ के बोली? मतलब आपने माता पार्वती जी को, जो जगत जननी है, साक्षात शक्ति हैं, उन्हें आपने भांग घिसने के काम पर लगा दिया। हम पूछते हैं उन्हें माँ के रूप में, और आप गानों में दिखा रहे हैं कि वो बैठकर नशा तैयार कर रही हैं। यह कोई भक्ति नहीं है, यह भगवान शिव को ना भांग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश है। महादेव ध्यान में रहते थे, ना कि सुबह शाम भांग की डिमांड करते थे। अब चलते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ, जहां लॉजिक जाए तेल लेने, इन्हें तो बस धुआं उड़ाना है। केसारी लाल यादव का यह गाना देखिए। अरे भाई ये क्या दिखा रहे हो? ये चिलम फूकने वाली दीदी ना कल को किसी की माँ बनेगी तो इसके बच्चों को ना लोग क्या कहेंगे? चिलम फूकने वाली गंजेड़ी का बेटा। यह सारी बकवास चीज करने से पहले अपने भविष्य के बारे में जरूर सोच लेते हैं। और अब ये देखो, चिलम में गाजा भरे भरे के। केसारी भाई, कैलाश पर्वत ना पवित्रता और तपस्या की जगह है, कोई नुक्कड़ नहीं जहाँ छुपकर फूंक रहे हो। आपने तो सीधे कह दिया कैलाश धुआं धुआं है। अरे वह धुआं हवन कुंड का होता है, आपके बकवास गांचे का नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ना आप इसे भक्ति का नाम देकर बेच रहे हो। अगर कोई बच्चा यह देखकर कल को घर में चिलम लेकर बैठ जाए और बोले पापा मैं तो केसारी भैया का गाना फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या करोगे? तो इसलिए ये सारी बकवास करना बंद करो। रहते हैं मस्त पिके भंगिया गांजा। अरे भाई हाथ जोड़ता हूँ, अपनी गलतफहमी को दूर कर लो। महादेव नशे में मस्त नहीं है, वो समाधि में मस्त हैं। क्या तुम्हें लगता है कि उनकी खुशी किसी चिलम या गांजे की मोहताज है? तो बिल्कुल नहीं। वो मस्त है अपने ध्यान में, वो मस्त है अपने योग में, वो मस्त है परमानंद में। एक नशेड़ी आदमी नशा उतरते ही रोने लगता है, लेकिन शिव जी ना परमानंद में हैं, यानी वो हमेशा खुश रहते हैं, बिना किसी बाहरी चीज के, बिना किसी बाहरी दिखावे के, बिना किसी बकवास चीज के। तो प्लीज अपनी 2 घंटे की सस्ती बेहोशी को ना महादेव की दिव्य समाधि का नाम मत दो। अब बात करते हैं उस गाने की जो डीजे पर बजते ही शिव जी के करोड़ों भक्तों को नशेड़ी बना देता है। गाना है लाइन सुन रहे हो ना आप? सारिया ने भांग पीती रज रज के, मतलब सबने पेट भरकर भांग पी ली है। सिंगर साहब आपने तो ना एक ही लाइन में शिव जी के करोड़ों भक्तों को नशेड़ी घोषित कर दिया। मतलब अगर मैं महादेव का भक्त हूँ तो मेरे हाथ में रुद्राक्ष नहीं बल्कि भांग का लोटा होना चाहिए। महादेव के भक्त उन्हें क्यों फॉलो करते हैं? उनके ध्यान मेडिटेशन के लिए, उनकी योग शक्ति के लिए, उनके अनुशासन के लिए। शिव जी ना नटराज हैं, नृत्य और कला के देवता हैं, कोई नशे के देवता नहीं। उनके जो असली बाराती है ना नंदी, भृंगी और वीरभद्र थे, जो महान योद्धा और तपस्वी थे। वो कोई ना सड़क छाप शराबी नहीं थे जो रज रज के भांग पीकर नाली में गिरे। दिक्कत यह है कि तुम अपनी लत को छिपाने के लिए ना भक्ति का चोला ओढ़ लेते हो। तुम ना पीते हो ताकि तुम होश खो सको, लेकिन शिव जी ने ना विष पिया था ताकि दुनिया बच सके। जमीन आसमान का फर्क है भाई इसमें। तो अगली बार यह कहने से पहले कि भक्त भांग पीते हैं, याद रखना असली भक्त ना रुद्राक्ष पहनता है, होश में रहता है और समाज सुधारता है। तुम्हारी तरह भांग पीकर ना डीजे पर लौटता नहीं है। अब जरा इन महान प्राणियों की ना इच्छाएं सुनिए। भाई साहब ना भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भोलेनाथ मुझे चिलम का सुट्टा मरवा दे। अरे शर्म करो, तुम उस महादेव के सामने खड़े हो जो मृत्युंजय हैं, जिन्होंने मौत को जीता है। उनसे तुम सेहत मांग सकते थे, उनका तेज मांग सकते थे, दुनिया का कल्याण करने वाली बुद्धि या मेडिटेशन की शक्ति मांग सकते थे, लेकिन नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? सुट्टा। तुम्हें महादेव जैसा योगी नहीं बनना है, तुम्हें गली के नुक्कड़ पर पड़ा हुआ नशेड़ी बनना है। और मुझे एक बात बताओ, समाज में ना नशेड़ियों को कौन इज्जत देता है? मोहल्ले का कुत्ता भी ना उन्हें देखकर रास्ता बदल लेता है। तुम समाज का कल्याण तो छोड़ो,
तुम तो खुद अपने घर वालों पर बोझ बन जाओगे। भगवान दाता है, वो तुम्हें अमृत दे सकता है, लेकिन तुम कटोरा लेकर सुट्टा मांग रहे हो। अब तो हद ही पार हो गई। इस क्लिप में दिखाया गया है कि स्वयं महादेव भक्त के हाथ में ना चिलम पकड़ा रहे हैं। अरे मूर्खो, जरा अकल लगाओ। महादेव ना परम पिता हैं, यानी जगत के पिता हैं। क्या दुनिया का कोई भी पिता अपने बच्चे के हाथ में मौत का सामान या जहर पकड़ाएगा? कभी भी नहीं। पिता हाथ में किताब देता है, कलम देता है, ये जिम्मेवारी निभाना सिखाता है। भगवान शिव ने तो हलाहल विष खुद पी लिया ताकि हम सुरक्षित रहें, और तुम दिखा रहे हो कि वो तुम्हें नशा बांट रहे हैं। तुमने ना विश्वनाथ को ड्रग डीलर बना दिया है। यह भक्ति नहीं, यह तुम्हारा ना अपना पाप है, जिसे तुम भगवान के कंधे पर रखकर सही साबित करना चाहते हो। अरे शर्म करो। और अब मैं जो दिखाने वाला हूं ना, उसे देखकर आपका खून खोल उठेगा। दो नन्हे बच्चे जिन्होंने ना अभी दुनिया ठीक से देखी भी नहीं, उन्हें शिव पार्वती बनाकर डायलॉग बुलवाया जा रहा है, गोरा मुझे भांग पिला दे। शर्म से डूब मरो वीडियो बनाने वालों। जिस कोमल उम्र में ना इन बच्चों को योगा सिखानी चाहिए थी, मेडिटेशन का मतलब बताना चाहिए था, उज्जैन के महाकाल की ज्ञान से भरी कहानियां सुनानी चाहिए थी, उस उम्र में तुमने इनके दिमाग में भांग और नशे का बीज बो दिया। तुम्हें लगता है कि ये क्यूट है, ये स्वैग है? बिल्कुल भी नहीं भाई, ये मेंटल पोल्यूशन है। तुमने ना एक बच्चे से भगवान का रूप धरवाया, लेकिन उसे संस्कार देने की बजाय नशे की डिमांड करना सिखा दिया। याद रखना, बच्चे वही सीखते हैं जो देखते और बोलते हैं। आज तुम उन्हें रील के लिए ना भांग मांगना सिखा रहे हो, कल जब वे बड़े होकर ना सच में नशे की लत में पड़ जाएंगे ना, तब किस्मत को दोष मत देना। दोस्त तुम्हारा और तुम्हारी इस घटिया सोच का है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। लिया ना कर तेरा गोरा भंग पिया ना करते, तेरा भंग पिया ना कर। एक महिला कलाकार को माता पार्वती के रूप में भांग घोटते हुए दिखाया गया है। जरा सोचिए, जिन्हें हम जगत जननी कहते हैं, यानी वो पूरी दुनिया को चलाती हैं, उन्हें आपने वीडियो में क्या करते हुए दिखाया है? भांग घोटते हुए। अरे वो शक्ति हैं, वो महादेव जी की अर्धांगिनी हैं। हम उन्हें पूजते हैं, उनके सामने ना सिर झुकाते हैं, और आपने उन्हें सिर्फ एक नशा तैयार करने वाला किरदार बना दिया। माता के हाथों में अन्न और आशीर्वाद शोभा देते हैं, यह नशे का प्याला नहीं। हमारी आस्था का ऐसा मजाक बनाना बंद करो। यह कला नहीं, यह सीधे सीधे हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने ये सब। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे भक्ति के नाम पर हमें नशा परोसा जा रहा है, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि महादेव ना सिर्फ एक नाम नहीं, एक जीवन जीने का तरीका है। अगर आपको वाकई महादेव जैसा बनना है, तो भांग का गिलास उठाकर नहीं, बल्कि जिम्मेवारी उठाकर बनो। उनसे सीखना है तो उनका ध्यान मेडिटेशन सीखो, जिससे मन शांत रहता है। योग सीखो, जिससे शरीर फौलाद बनता है। उनका त्याग सीखो कि कैसे जहर पीकर दुनिया को अमृत दिया जाता है। उनका वैराग्य सीखो कि सब कुछ होते हुए भी सादगी में कैसे जिया जाता है। यह चिलम या गांजा या भांग, यह सब भ्रम है, कमजोरी है। असली भोले का नशा वह है जब आप सुबह उठकर योग मेडिटेशन करते हैं, जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं, जब आप अपने परिवार का सहारा बनते हैं। उस नशे में जो पावर है वो किसी धुएं के छल्ले में नहीं है। तो आज ही कसम खाओ कि महादेव के नाम पर नशे को ना कहोगे और योग ध्यान को हाँ कहोगे। अगर यह वीडियो आपकी आंखों से पर्दा हटा पाई है, तो इसे हर शिव भक्त तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि असली शिव भक्त जागता है, बहकता नहीं। तो सभी को हर हर महादेव।